दोस्तों, अगर आपको टैली प्राइम में एक साथ कई सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं तो ये आप कैसे करेंगे। टैली प्राइम आपको बहुत सारे फीचर्स देता है जिससे ऑलमोस्ट आपका वर्क ऑटोमेट हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक हो जाता है। उसी में टैली प्राइम आपको एक फीचर देता है जिसमें आप एक साथ कई सारे लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो एक साथ कई सारे लेजर्स को ऑल्टर भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हमें टैली प्राइम में एक साथ कई सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक नई कंपनी बनाऊंगा। कंपनी बनाने के लिए मैं ऊपर कंपनी पे जाऊंगा और यहाँ से मैं क्रिएट ऑप्शन पे चला जाता हूँ। मैं कंपनी का नाम डाल देता हूँ मल्टी क्रिएट, और बाकी मैं बहुत कुछ करूंगा नहीं क्योंकि मुझे बहुत बड़े ऑप्शंस की जरूरत है नहीं। मैं यहाँ से स्टेट डालते हुए कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा। फिर से यहाँ से मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ। इस तरीके से आपने देखा कि हमने जस्ट कंपनी अभी क्रिएट की है और अभी एक भी लेजर हमने क्रिएट नहीं किया। हमें कई सारे लेजर्स बनाने हैं, वो भी एक साथ। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, आमतौर पर हम क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं और क्रिएट ऑप्शन पे जाकर हम यहाँ से लेजर्स क्रिएट करते हैं। लेकिन अभी हम क्रिएट ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे, हमें एक साथ कई सारे लेजर्स बनाने हैं। उसके लिए मैं यहाँ से जाऊंगा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे जहां पर आपको जाना है लेजर्स पे। जब आप लेजर्स पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ से आपको चुन लेना है लेजर व्यू, क्योंकि अभी फिलहाल ये ग्रुप व्यू पे है। मैं यहाँ से लेजर व्यू चुन लूंगा और अभी आपको जो बाय डिफॉल्ट लेजर्स बने हुए होंगे वो दिखाई देंगे। क्योंकि आपको पता है टैली का कोई भी वर्जन हो, बाय डिफॉल्ट दो लेजर्स पहले से बने रहते हैं। एक है आपका कैश और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको यहाँ पे एक साथ कई सारे लेजर्स बनाने हैं तो नीचे आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको मल्टी मास्टर्स दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिखाई देंगे जहां से आपसे पूछेगा कि आपको एक साथ कई सारे लेजर्स बनाने हैं, यानी मल्टी क्रिएट, या फिर एक साथ आपको कई सारे लेजर्स ऑल्टर करने हैं जो पहले से बनाए गए हैं। हमारे केस में हमने पहले से तो बनाए ही नहीं थे, हमें जस्ट अभी क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ से मल्टी क्रिएट पे चला जाऊंगा। अब ऊपर यहाँ से बाय डिफॉल्ट ऑल आइटम सिलेक्टेड रहेगा। आपको फिलहाल इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। एंटर प्रेस करते हुए आगे आना है और यहाँ पर आपको सिंपली अपने लेजर का नाम डालना है। जैसे मेरे केस में मैं यहाँ पे कैपिटल डालूंगा और एंटर प्रेस करते हुए फिर से यहाँ पे सी दबाऊंगा और यहाँ से कैपिटल सेलेक्ट करूंगा। फिर से एंटर प्रेस करूंगा, अगले वाले स्क्रीन पे पहुंचूंगा। मान लीजिए मुझे बिल्डिंग का बनाना है तो मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। यहाँ से मैं अब दबाऊंगा फिक्स एसेट्स के लिए। फिर से मैं एंटर प्रेस करता जाऊंगा और यहाँ से मुझे अगला बनाना है, मान लीजिए लैंड के लिए। मैं फिर से एंटर प्रेस करूंगा और इसका फिर से फिक्स एसेट्स होता है, मैं अब दबाऊंगा और यहाँ से मुझे अगला मान लीजिए बनाना है सैलरी का। तो मैं यहाँ से सैलरी टैप करूंगा और यहाँ से मैं आई दबाते हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लूंगा। इस तरीके से बस सिंपली आप एंटर करते जाएंगे। यहाँ पे आपको इस हिस्से पे नाम डालना है और इस हिस्से पे आपको अंडर ग्रुप डालना है। एक चीज की प्रॉब्लम रहेगी, आप जब भी पूरे लेजर्स क्रिएट कर ले तो उनको सेव जरूर कर ले। कई बार क्या होता है कि हम इतना डालते रहते हैं और स्केप कर देते हैं। अभी अगर आपने यहाँ से स्केप कर दिया तो ये एक भी लेजर सेव नहीं हुआ है आपका। आप बाद में जाकर देखेंगे तो कैपिटल बना होगा, ना तो बिल्डिंग बना होगा, तो लैंड बना होगा। आपको इतना पूरा क्रिएट करने के बाद या तो अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल एंड ए बटन दबा लीजिए तो आपका वो सेव हो जाएगा, या फिर आप एंटर करके उसको सेव जरूर करा लीजिए। अब देखिए टोटल मिलाकर जो लेजर्स हमारे बनकर रेडी हो गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का तो पहले से ही बना हुआ था और कैश का हमने बनाया है अभी बिल्डिंग का, कैपिटल का और इसके साथ साथ लैंड का और सैलरी का। तो इस तरीके से आप एक साथ जितने भी लेजर्स आपको क्रिएट करने हैं आप क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम में। प्रोसेस बहुत ही आसान सा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।